यहाँ हम क्लास 9th का त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका से प्रश्न कर रहे हैं। दिया हुआ है प्रश्न है, निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई एक अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है tan थीटा बराबर 3/4, दूसरा sin थीटा बराबर 5/13, तीसरा cos अल्फा बराबर 1/3, cot थीटा बराबर 1, cosec a बराबर 5/4, sec b बराबर 2, sec बीटा बराबर 2, cos a बराबर वर्गमूल 10। तो शेष अनुपात हमको ज्ञात करने हैं ना। तो सबसे पहले तो tan थीटा बराबर 3/4 को ले लेते हैं हल। पहला tan थीटा बराबर 3/4 है ना। और हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से पता है कि हम जानते हैं क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ मान रख देंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 3/4 बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 3/4 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर ये यहाँ पर वर्ग आएगा है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इसका वर्ग किया तो 3 का वर्ग 3/4 गुणित 3/4 है, तो 3 × 3 9 और 4 × 4 4 चौक 16। तो यहाँ से क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ क्या किए हम, यहाँ लघुत्तम निकाल लिए तो 16 आया। यहाँ कुछ नहीं है माने 1, और 1 से 16 को भाग दिए तो 16 बार में गया, और 16 को गुणा 1 से किए तो 16 धन 16 का भागी 16 से किए 1 बार में गया, और 1 का गुणा 9 से किए तो 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 16 और 9 हो गया 25, 25/16। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, और 16 को 4 × 4, या इसको लिख सकते हैं 5/4 का वर्ग। तो ये क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 5/4 का वर्ग है ना। और दोनों साइड से वर्ग हटाए तो क्या मिल गया, sec थीटा बराबर 5/4। तो sec का मान हमको मिल गया, और sec का मान हमको मिल गया तो cos का भी मान मिल जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, इसलिए आता cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा का मान क्या आया, 5/4। ठीक है, तो यहाँ रख दिए मान, इसको पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा है ना। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 4/5। ये दूसरा मान मिल गया है ना। पहला मान ये मिला हमको, दूसरा मान मिला ये। ठीक, cos थीटा हमको मिल गया, तो हम sin थीटा निकाल सकते हैं है ना, क्योंकि चूँकि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस पर मान रख दिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा माने 4/5 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 ऋण 4/5 गुणित 4/5। तो ये क्या आ जाएगा, 1 ऋण 4 चौक 16/25, और इसका लघुत्तम निकाल लिया तो ये आ गया 25। यहाँ कुछ नहीं माने 1, और 1 का
1 को भाग दिए 25 से, 25 बार में गया और 25 का गुणा 1 से किया तो 25, उस 25 भागित 25 किया तो 1, और 1 का गुणा 16 से किया तो 16। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कुछ नहीं लिखा रहा है, माने सबके पास साइन स्क्वायर थीटा ये सब जगह लिखा रहा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 16 गया 9, 9/25, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणित 3, और 25 को 5 गुणित 5, तो 3/5 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 का वर्ग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दोनों साइड से वर्ग हटा दिए तो साइन थीटा बराबर 3/5, ये और मान मिल गया साइन का भी, है ना। अब साइन पता चल गया तो कॉसेक पता होना चाहिए हमको, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा, तो 1/cos साइन थीटा का मान रख दिया 3/5, और ये 5 ऊपर चला गया, तो कोसेक थीटा बराबर 5/3। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान हमारा क्या था 3/5, और कोसेक थीटा का मान क्या आया था 4/5। ठीक, तो इसको पलट दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 गुणित ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 5 5 कट गया, तो ये क्या आ गया टेन थीटा बराबर 3/4। तो ये टेन का भी मान मिल गया, है ना। अब किसका बच गया, अब टेन थीटा पता है ना, ये पहले भी लेके चले हैं, है ना, और यहाँ पर बता दिए, है ना, ऐसा होता है। अब टेन पता है तो कॉट हमको पता चल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा कितना है 3/4। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया कॉट थीटा बराबर 4/3। ये कॉट का भी मान मिल गया, है ना। तो हमको पूरा मान मिल गया। आंसर फर्स्ट का आंसर क्या मिल गया, सेक थीटा बराबर क्या मिला 5/4, कॉस थीटा बराबर क्या मिला हमको 4/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या मिला हमको 3/5, और कोसेक थीटा बराबर क्या मिला हमको, ये मिला हमको 5/3। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या है दिया ही था 3/4, और कॉट थीटा बराबर 4/3। तो इस तरह से पहला का आंसर मिल गया 3/4 का, ये सभी मान, है ना। अब दूसरा दिया हुआ है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन दिया गया है तो कोसेक हमको पता चल जाएगा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/5/13 ये ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 13/5। तो ये कोसेक थीटा मिल गया। ठीक है, कोसेक थीटा मिल गया, है ना। और साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा पता है तो हमको कॉस थीटा भी पता चल सकता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ मान रख दिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 5/13 का वर्ग। ठीक है, मतलब बराबर 1 - 5/13 गुणित 5/13,
ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 5 25, ठीक है। और 13 गुणित 13 करेंगे तो 169 होता है, ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकाल लिए तो इसके नीचे कुछ नहीं है माने 1, इसका लघुत्तम आएगा 169। इसको भाग दिए 1 से तो 169 बार में जाएगा और 169 का गुणा 1 से किए तो 169 माइनस 169 भागित 169 एक बार में गया और 1 का गुणा 25 से किए तो 25। इसको घटा देते हैं। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 169। और 144 को हम क्या लिख सकते हैं, किसके पहाड़े में आता है, इसको लिख सकते हैं 12 गुणित 12। और उसी तरह 169 को 13 गुणित 13, या इसको लिख सकते हैं 12/13 का वर्ग। ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 12/13 का वर्ग, और दोनों साइड से वर्ग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12/13। तो ये कॉस का मान मिल गया। अब कॉस का मान मिल गया हमको, तो हम सेक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, तो 1/12/13 और ये ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा मिल गया है ना, और टेन थीटा का मान हमको कॉस थीटा और साइन थीटा मिल गया तो टेन थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है हमारा 5/13 और कॉस थीटा हमारा कितना है, कॉस थीटा है हमारा 12/13, ठीक। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो टेन थीटा, या इसको लिख सकते हैं 5/13 गुणित 13/12, और ये 13 कट गया तो ये 5/12। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया 5/12। अब टेन थीटा पता चल गया तो कॉट थीटा भी निकल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/5/12 टेन थीटा के जगह, और ये ऊपर चला गया तो कॉट थीटा बराबर 12/5। ये कॉट थीटा का मान निकल गया, ठीक है। तो सब मान हमको मिल गए हैं ना, सेकेंड के भी, साइन कॉस टेन है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेकेंड का आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 13/5, कॉस थीटा बराबर 12/13 और सेक थीटा बराबर 13/12, टेन थीटा बराबर 5/12 और कॉट थीटा बराबर 12/5, और साइन थीटा क्या दिया हुआ था 5/13, ठीक है। तो इस तरह से आंसर मिल गया सेकेंड का। अब थर्ड है हमारा कॉस अल्फ़ा 1/3। तो कॉस अल्फ़ा 1/3 बराबर है ना। तो कॉस अल्फ़ा दिया है तो सेक अल्फ़ा निकाल सकते हैं। सेक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस अल्फ़ा, तो 1/3। तो सेक अल्फ़ा बराबर ये तीन ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर 3, क्योंकि नीचे एक का कोई महत्व नहीं है ना उसको लिखने का, चाहे तो लिख सकते 3/1, ये ऐसे ही आएगा, है ना 3। तो सेक अल्फ़ा बराबर 3। अब सेक पता चल गया है ना, और हमको कॉस दिया हुआ है तो साइन निकाल सकते हैं। साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √1 -
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा, ये दिया है 1/3 का वर्ग। यहाँ से आ गया 1/3 गुणित 1/3, ठीक है, वर्ग माने, तो ये आ गया √1 माइनस 1/9, ठीक है। और इसका लघुत्तम निकाले तो ये 9 हो गया, ठीक। कुछ नहीं, मतलब 1 का भाग दिए 9 से तो 9 बार में गया, और 9 का गुणा 1 से किए तो 9 ऋण 9 से भाग दिए 9 को तो 1 बार में गया, और 1 का गुणा 1 से किए तो 1, तो ये आ गया √9 में से 1 गया 8/9। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2/3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, है ना। या इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का वर्ग गुणित 2/3 का वर्ग, और ये वर्ग वाला वर्गमूल से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 और वर्गमूल 2, ठीक है। ये आ गया साइन अल्फ़ा का मान। अब साइन अल्फ़ा मिल गया और कॉस पता है हमको, तो tan अल्फ़ा ज्ञात कर लेते हैं। tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा बट्टा कॉस अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा क्या है, 2/3 वर्गमूल 2 बट्टा, और कॉस अल्फ़ा क्या है, कॉस अल्फ़ा है हमारा 1/3, ठीक। तो यहाँ tan अल्फ़ा बराबर 2/3 वर्गमूल 2 गुणित, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1, और ये 3 और ये 3 कट गया, तो ये आ गया tan अल्फ़ा बराबर 2 वर्गमूल 2, ठीक। ये tan अल्फ़ा का मान मिल गया। अब tan अल्फ़ा मिल गया तो हमको कॉट पता चल जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट अल्फ़ा बराबर 1/tan अल्फ़ा, तो 1/2√2, तो कॉट अल्फ़ा बराबर 1/2√2, ठीक। ये कॉट का मान मिल गया, कॉसेक बच गया, है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1/sin अल्फ़ा, तो 1/sin अल्फ़ा क्या है, ये साइन अल्फ़ा 2/3√2, 2/3 वर्गमूल 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक अल्फ़ा बराबर, ये 3 ऊपर चला गया बटा 2√2, ये कोसेक का मान मिल गया हमको। तो थर्ड का आंसर क्या मिल गया, आंसर थर्ड सेक अल्फ़ा बराबर 3, साइन अल्फ़ा बराबर 2/3 वर्गमूल 2 और tan अल्फ़ा बराबर 2 वर्गमूल 2, कॉट अल्फ़ा बराबर 1/2 वर्गमूल 2 और कोसेक अल्फ़ा बराबर 3/2 वर्गमूल 2, और क्या दिया हुआ था हमको, कॉस अल्फ़ा बराबर दिया हुआ था हमारा 1/3। तो इस तरह से हमको सभी मान मिल गए, है ना। अब चौथा क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 1, तो चौथा कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 1, ठीक। तो tan थीटा
इसलिए टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, तो 1/1, तो टेन थीटा बराबर 1। और टेन मिल गया हमको, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 + 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा बराबर वर्गमूल 2। ठीक, ये दूसरा मान मिल गया हमको सेक का। तो हम कॉस का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा कॉस होता है ना। अतः कॉस थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/√2। तो ये मिल गया हमको कॉस थीटा का मान 1/√2। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पर मान रख दिए 1। कॉस थीटा का मान क्या मिला था हमको 1/2 वर्गमूल 2 का वर्ग। तो ये क्या आ गया √1 ऋण 1/वर्गमूल 2 गुणित 1/वर्गमूल 2 है ना। तो ये वर्ग कट गया, ये आ गया √1 - 1/2। तो इसका लघुत्तम निकाल लिए, तो ये आ गया 2। यहाँ कुछ नहीं माने 1 को 2 से भाग, 1 को 2 से भाग दिए, तो 1 का भाग किए 2 को, तो 2 बार में गया, और 2 का गुणा इससे किया, तो 2 ऋण 1 आ गया है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 2 में से 1 गया 1/2 है ना, या इसको लिख सकते हैं 1/वर्गमूल 2। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/वर्गमूल 2। ठीक है, अब साइन का मान मिल गया, तो इसलिए कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin थीटा। तो ये आ गया 1/वर्गमूल 2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 2। ठीक, ये कोसेक का। तो इस तरह से सभी मान मिल गए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर चौथे का tan थीटा बराबर 1। ठीक, और सेक थीटा बराबर क्या हुआ √2, और कॉस थीटा बराबर 1/वर्गमूल 2। ठीक, और साइन थीटा बराबर क्या मिला हमको 1/वर्गमूल 2। कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 2। तो इस तरह से सभी आंसर। और कॉट तो हमको दिया ही हुआ था पहले, कॉट बराबर 1। ठीक है, पांचवा क्या दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन, कोसेक ए। ये कोसेक ए बराबर 5/4, कोसेक बराबर 5/4। कोसेक दिया है तो हमको साइन मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, या साइन कोसेक का उल्टा साइन होता है, इसलिए साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। तो 1/5/4 कोसेक ए की जगह, तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/5। ठीक, तो ये साइन का मान मिल गया। अब हमको साइन का मान मिल गया, तो हमको कॉस का भी मान मिल जाएगा। कॉस ए क्या हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर ए। तो √1 - साइन का क्या मिला 4/5 का वर्ग, या इसको लिख सकते हैं √1 - 4/5 गुणित √1 - 4/5 × 4/5। ठीक, या लिख सकते हैं 1 ऋण √4 चौक 16/5 25। ठीक, और इनका लघुत्तम निकाल लिए, तो ये आ जाएगा
25 लघुत्तम आया, कुछ नहीं माने 1, और 1 को 25 को 1 से भाग दिए तो 25 बार में गया, और 25 का गुणा 1 से किया तो 25 ऋण 25 भागित 25 किए तो 1 बार में गया, और 1 का गुणा 16 से किए तो 16। ठीक, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 25 में से 16 गया 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक, 2 में से 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो 9 आ गया 9/25। तो इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणित 3 बटा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5, या इसको लिख सकते हैं 3/5 का वर्ग, और वर्गमूल हटेगा इससे, है ना, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 3/5 और वर्गमूल का मतलब होता है हाफ। ये वर्ग है और वर्गमूल का मतलब हाफ, तो ये 2 और ये 2 कट गया तो 3/5 आ गया। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, कॉस का मान मिल गया। अब कॉस का मान मिल गया हमको, तो सेक का मान क्या होता है कॉसेक का उल्टा होता है। तो सेक ए बराबर 1/cos ए, तो 1/cos ए का 3/5। तो यहाँ से सेक ए बराबर 5/3। ठीक है, अब सेक का मान मिल गया हमको, तो tan का मान भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको tan को सीधा निकाल सकते हैं sin/cos, sin a बटा cos a करके। तो sin a कितना है हमारा 4/5 और cos a कितना है 3/5। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/5 गुणित 5/3। तो ये 5 घट गया तो 4/3। तो tan a बराबर क्या हो गया हमारा 4/3। ठीक है, अब tan मिल गया हमको तो cot मिल जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है ना। तो cot a बराबर 1/tan a। तो 1/tan a का मान रख दिए 4/5। तो यहाँ से मिल गया cot a बराबर, ये ऊपर चला गया 3/4, ये cot मिल गया है ना। तो हमको सब चीज़ मिल गए ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 5 का आंसर आ जाएगा हमारा sin a बराबर 4/5, cos a बराबर 3/5, sec a बराबर 5/3, tan a बराबर 4/3 और cot a बराबर 3/4। और cosec तो दिया हुआ था, cosec a बराबर दिया हुआ था क्या 5/4। तो ये सभी मान हमको मिल गए। ठीक है, अब छठवां हमको दिया हुआ है प्रश्न, छठवां दिया हुआ है sec बीटा बराबर 2, sec बीटा बराबर 2। ठीक है, अब sec दिया हुआ है sec बीटा, तो cos बीटा क्या हो जाएगा, इसलिए cos बीटा क्या होता है sec का उल्टा 1/sec बीटा, तो 1/2। तो cos बीटा बराबर 1/2। ठीक है, cos का मान मिल गया तो sin का मान निकाल सकते हैं। sin बीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर बीटा। तो इसमें मान रख दिए तो 1 - cos स्क्वायर बीटा माने 1/2 का वर्ग, या इसको कह सकते हैं हम 1 - 1/2 × 1/2, है ना। तो ये आ गया √1 - 1/4।
और इसका लघुत्तम निकाले तो 4 आया, और यहाँ कुछ नहीं माने 1, और 1 को 4 को 1 से भाग दिए तो 4 बार में गया, और 4 का गुणा इधर किया तो 4 ऋण 4 से भाग दिया 4 को तो 1 बार में गया, और 1 का गुणा इससे किया तो 1, तो ये आ गया 4 में से 3 गया 3/4। ठीक है, ये आ गया। या इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल 3/2 का वर्ग, या इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर निकाल दिए है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 या वर्गमूल 3/2। तो साइन बीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3/2। ठीक है, ठीक। और साइन बीटा मिल गया तो कॉसेक बीटा, कॉसेक बीटा बराबर क्या होता है 1/साइन बीटा, तो 1/, ये आ गया वर्गमूल 3/2, और ये ऊपर गया तो कॉसेक बीटा बराबर 2/√3। ठीक, ये कॉसेक बीटा का मान मिल गया। ठीक है, तो tan बीटा बराबर साइन बीटा बटा कॉस बीटा, तो साइन बीटा क्या है वर्गमूल 3/2 बटा कॉस बीटा क्या है, ये है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा tan बीटा बराबर √3/2 गुणित 2/1, और ये कट गया, तो tan बीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3। ठीक है, ठीक। अब tan बीटा हमको पता चल गया, तो cot बीटा क्या होता है tan बीटा का उल्टा, तो 1/tan बीटा, तो 1/√3, तो cot बीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। ठीक है, तो ये सब मान मिल गए, तो आंसर 6 का क्या आ गया आंसर, कॉस बीटा बराबर 1/2 साइन बीटा बराबर √3/2 कॉसेक बीटा बराबर 2/√3 tan बीटा बराबर √3 और cot बीटा बराबर 1/√3 और सेक बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब 7वां है हमारा, 7वां प्रश्न है कॉसेक a बराबर √10, कॉसेक a बराबर √10। ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, इसलिए साइन a बराबर 1/कॉसेक a, तो 1/√10, तो साइन a बराबर 1/√10। ठीक, अब साइन a पता है तो कॉस a निकाल सकते हैं, कॉस a बराबर √1 - साइन स्क्वायर a से, यहाँ मान रख दिए तो 1 - 1/√10 का वर्ग, तो यहाँ से क्या आ गया √1 - ये रूट में है और ये वर्ग में, इसलिए हट जाएगा वर्गमूल है ना, तो 1/10 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया लघुत्तम 10, ये वर्गमूल में है ना, हाँ कुछ नहीं माने 1, और 10 को 1 से भाग दिए तो 10 बार में गया, और 10 का गुणा इससे किया तो 10, और 10/10 1 आया, और 1 का गुणा इससे किया तो 1, तो ये क्या आ जाएगा √10 में से 1 गया 9, 9/10। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं 9 को 3 गुणित 3/10, और यहाँ से 3 का वर्ग बटा 10 ये वर्गमूल में है, या कॉस a बराबर लिख लेंगे 3/, ये वर्गमूल वर्ग के साथ हट गया और नीचे वर्ग ही आएगा tan में है ना, तो कॉस a बराबर 3/, वर्गमूल 10 आया। अब कॉस पता चल गया तो सेक पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस a का उल्टा सेक a, इसलिए
सेक ए बराबर 1/cos ए, और 1/cos ए क्या है 3/वर्गमूल 10। तो सेक ए बराबर वर्गमूल 10/3, ये सेक का मान मिल गया। ठीक है, अब सेक मिल गया है ना, और टेन क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए, और साइन ए क्या है हमारा 1/वर्गमूल 10, और कॉस क्या है, कॉस ए है हमारा 3/वर्गमूल 10। तो यहाँ से क्या आ गया 1/वर्गमूल 10 गुणित वर्गमूल 10/3, ये वर्गमूल 10 और ये वर्गमूल 10 कट गया तो 1/3। तो tan ए बराबर क्या आ गया 1/3। अब tan मिल गया तो इसलिए cot ए बराबर 1/tan ए, तो 1/3, और ये ऊपर जाके cot ए बराबर ये 3 ऊपर चला गया तो 3 आ गया। ठीक है, तो cot ए कितना मिल गया हमारे को 3। ठीक है, तो सब चीज़ मिल गया ना, तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर साइन ए बराबर 1/वर्गमूल 10, कॉस ए बराबर क्या मिल जाएगा हमारे को 3/वर्गमूल 10, सेक ए बराबर वर्गमूल 10/3, tan ए बराबर 1/3, और cot ए बराबर 3। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय समीकरण हल कर लिए हैं, है ना। जब कोई एक मान दिया हो तो बाकी मान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।